नमस्ते दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसी कंपनी है जो कि चॉकलेट के मोमोज बनाती है और चॉकलेट के मोमोज बनाकर ही उस कंपनी ने 1200 करोड़ की वैल्यूएशन पार कर दी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाव मोमोज के बारे में, कैसे ये कंपनी 30,000 की इन्वेस्टमेंट से 1200 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। साथ ही 6 स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करूंगा जिन स्ट्रेटजीज ने वाव मोमोज को इतना सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की। दोस्तों वाव मोमोज की शुरुआत 2008 में कोलकाता में दो दोस्तों ने मिलकर की थी 30,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जुटाकर। वाव मोमोज के फाउंडर सागर दरियानी और विनोद कुमार जो कि 21 साल के थे उस टाइम पर जब उन्होंने मोमोज बेचने की शुरू कर दिए थे। सागर और विनोद दोनों ही फूड लवर थे, दोनों को ही मोमोज बहुत पसंद थे और दोनों को ही हेल्दी, फ्रेश, हाइजीन, वाइड वैरायटी के मोमोज खाने पसंद थे। बट सागर और विनोद को डिफरेंट वैरायटी के मोमोज खाने के लिए डिफरेंट अलग अलग शॉप्स पर जाना पड़ता था। तभी उनको आइडिया आया क्यों ना हम दोनों एक स्टॉल लगाएं और डिफरेंट वैरायटी के मोमोज बनाएं और बेचें, ताकि लोगों को डिफरेंट शॉप्स पर जाना ना पड़े और एक ही जगह पर वाइड वैरायटी के हाइजीन, हेल्दी, फ्रेश, फ्राइड, स्टीम मोमोज मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी उन्होंने अपने घर वालों से 30,000 रुपए के लिए और छोटी सी स्टॉल लगाई और उस पर अपना बिजनेस शुरू किया। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मोमोज तो पहले भी बेचे जाते थे आदित्य भाई, वाव मोमोज ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या खास था? तो मेरे दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि वाव मोमोज की यूएसपी यानी डिफरेंशिएशन है, वाव मोमोज ने सिर्फ यंग जनरेशन को टारगेट किया जो कि टियर 1 टियर 2 सिटीज में रहती हैं, जो कि फूड को एक्सप्लोर करना चाहती है। उनको डिफरेंट वैरायटी के फ्लेवर पसंद है या फ्लेवर के मोमोज चाहिए जो कि थोड़े हेल्दी हो और थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के हो। इस जनरेशन को प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको टेस्ट और हेल्दी हाइजीनिक मोमोज चाहिए। वाव मोमोज के मोमोज वाइड वैरायटी के होते हैं, जैसे वेज मोमो, पनीर मोमो, चिकन मोमो, तंदूरी मोमो विद और फ्राइड और स्टीम दोनों ही कैटेगरी में मिलते हैं। और डेजर्ट खाने के लिए चॉकलेट मोमोज तैयार किए जो कि वाव मोमोज का सबसे डिफरेंट प्रोडक्ट है, जो कि मीठा मोमो है साथ ही चॉकलेट फ्लेवर वाला। दोस्तों वाव मोमोज के आज तक लगभग 450 आउटलेट खुल चुके हैं इंडिया के 19 शहरों में, जैसे दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, रुड़की। 2019 में वाव मोमोज ने 20 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था साल का। चलिए दोस्तों बात करते हैं वाव मोमोज के बिजनेस मॉडल के बारे में, कैसे यह कंपनी पैसे कमाती है। दोस्तों वाव मोमोज हब एंड स्पोक मॉडल पर अपने बिजनेस को रन करती है। हब एंड स्पोक मॉडल में दोस्तों हब यानी मेन सेंटर होता है जहां प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है और हर सिटीज़, हर शॉप्स के आउटलेट पर उसको डिलीवर किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर आउटलेट और शॉप से उसको बेचा जाता है। दोस्तों वाव मोमोज के सभी आउटलेट को सागर और विनोद ही ओन करते हैं, क्योंकि वाव मोमोज ब्रांड ने अपनी फ्रेंचाइजी किसी को नहीं देती या किसी को नहीं बेची। इनके सभी आउटलेट्स इन्हीं की एम्प्लॉयज़ और इन्हीं की मैन पावर पर सैलरी बेस पर वर्क करते हैं। आम आदमी वाव मोमोज की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता। इस तरह यह वाव मोमोज अपने बिजनेस को रन करती है और पैसे कमाती है। वाव मोमोज कंपनी में लगभग 3,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों वाव मोमोज 2008 में स्टार्ट किया था, बट वाव मोमोज ने 2015 में पहली फंडिंग यानी पैसा उठाया था इन्वेस्टर से। वाव मोमोज को आज तक टोटल फंडिंग मिल चुकी है $55 मिलियन की, यानी 400 करोड़ की फंडिंग इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म द्वारा। चलिए दोस्तों बात करते हैं 6 स्ट्रेटजीज के बारे में, जिन स्ट्रेटजीज ने वाव मोमोज को 1200 करोड़ की कंपनी बनाने में सहायता की। पहली स्ट्रेटजी प्री कुक फूड विद हब एंड स्पोक मॉडल। दोस्तों वाव मोमोज के मोमो एक सेंट्रल किचन में बनाए जाते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्ट्री टाइप किचन होता है, जिस किचन से मोमोज को सभी आउटलेट तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और आउटलेट पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वह उन मोमोज को 2 मिनट में स्टीम और फ्राइड कर कस्टमर को सर्व करते हैं और पैक्ड करके सेल कर देते हैं। इस स्ट्रेटजी की वजह से वाव मोमोज को मास्टर शेफ हायर नहीं करना पड़ता। नॉर्मल ट्रेनी मोमोज को स्टीम और फ्राई करके सर्व कर सकता है। कम मैन पावर से आउटलेट को मैनेज किया जाता है और मोमोज बनाने में जो रेसिपी और मसाले यूज़ किए जाते हैं वो सीक्रेट रहते हैं। इस मसाले को और खासकर रेसिपी को कोई
कॉपी नहीं कर पाता। दूसरी स्ट्रैटेजी, मल्टी मॉडल आउटलेट एंड वाइड वैरायटी मोमो। दोस्तों वाह मोमोज के आउटलेट शॉप रेस्टोरेंट के एरिया की बात करें तो वाह मोमोज के आउटलेट 200 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक होते हैं। मोस्टली वाह मोमोज के आउटलेट हाई फुटफॉल वाले एरिया में होते हैं। हाई फुटफॉल वाले एरिया में काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली इनकी स्पेस 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर तक होती है हाई फुटफॉल वाले एरिया में, जैसे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, मॉल, फिल्म हॉल एक्सेट्रा, जहां पर लोग पैदल चलकर आते हैं, यानी फुटफॉल माने पैदल चलकर आना। आउटलेट का साइज छोटा बड़ा हो सकता है रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बट मोमोज की वैरायटी सभी स्टॉल पर मिल जाती है। मोमोज की वाइड वैरायटी की वजह से ही मोमोज ने अपने स्टॉल को टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे, जिसमें कस्टमर नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह आराम से बैठकर पार्टी वगैरह एंजॉय कर सके और वाह मोमोज के एम्प्लॉइज उनको क्रॉस सेल एंड अप सेल भी इजिली कर सके और डिफरेंट वैरायटी के मोमोज उनको ट्रायल डेमो करा सके, क्योंकि रेस्टोरेंट में आप नॉर्मली पार्टी वगैरह करने के लिए 10-20 लोग एक साथ आते हैं और बैठते हैं, तो अब उनको डेमो वगैरह भी दे सकते हैं या ट्रायल उनको कराया जाता है, ताकि वो इन फ्यूचर उनको टेस्ट करे, उनको बाय करे या उनको खरीदे। मल्टी मॉडल एंड मल्टी वैरायटी मोमोज की वजह से वाह मोमोज के रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है, काफ़ी हाई ग्रोथ देखी गई है। तीसरी स्ट्रैटेजी, स्लो बट सस्टेनेबल ग्रोथ। दोस्तों वाह मोमोज 2008 में शुरू हुआ था, बट वाह मोमोज के फाउंडर ने 7 साल तक किसी इन्वेस्टर और बैंक से पैसा नहीं उठाया। इसी पेशेंस और सस्टेनेबिलिटी की वजह से यह कंपनी आज तक प्रॉफिटेबल है और अच्छा बिजनेस कर रही है, क्योंकि बैंक और लोन और इन्वेस्टर के पैसे लेने के बाद कंपनी के ओनर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाने का और कंपनी के रिवेन्यू को बढ़ाने का, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने का, क्योंकि इन्वेस्टर उनको फोर्स करते हैं कि कंपनी टोटल टैम बढ़ाए, रिवेन्यू बढ़ाइए, ग्रोथ बढ़ाइए। इस तरह से बचने के लिए भी इन्होंने लोन वगैरह नहीं लिया। यह स्ट्रैटेजी वाह मोमोज को सफल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रही। कंपनी के फाउंडर कहते हैं कस्टमर इज़ अवर बिगेस्ट इन्वेस्टर, कस्टमर हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। चौथी स्ट्रैटेजी, टीम बिल्डिंग बीट बिग बिजनेस जायंट। दोस्तों आपको यह जानकर थोड़ा शॉक होगा कि वाह मोमोज के फाउंडर 2008 में एक शेफ को नौकरी पर रखा था 3000 रुपये मंथ की सैलरी पर। आज तक वह शेफ मास्टर शेफ के तौर पर उसी बिजनेस यानी वाह मोमोज में काम करता है। प्रोडक्ट को टेस्ट वगैरह उसको चेक करने के लिए इसको सैलरी, अभी तक इसको सैलरी बेस पर रखा गया है और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ कर दी गई है। वो सिर्फ टेस्ट और प्रोडक्ट को चेक करता है। देख सकते हैं आप कितना लॉयल है अपने मैन पावर के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। वाह ब्रांड कस्टमर के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से एम्प्लॉयज रिटेन कर पाते हैं या ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। 5वीं स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप विद बिग डिलीवरी जायंट्स। दोस्तों जमाना होम डिलीवरी जैसी सर्विस का है, तो वाह मोमोज कैसे पीछे रहने वालों में से हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वाह मोमोज की 30% सेल सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट प्लेस द्वारा आती है, जैसे जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा आदि। दोस्तों कस्टमर को होम डिलीवरी की आदत लग गई है। यह आदत इन ब्रांड्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 6ठी स्ट्रैटेजी के बारे में, ट्रेनिंग एंड ई-शॉप शेयरिंग। दोस्तों वाह मोमोज ब्रांड लगभग अप्रोक्सीमेटली 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, काम पर रखती है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनको वाह मोमोज उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। टॉप मैनेजमेंट, लीडर, एम्प्लॉयज, मार्केटिंग में जो फाइनेंस को संभालते हैं, ऑपरेशन को संभालते हैं, डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनको ई-शॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़कर ना जाए, कंपनी के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ हो जाए। इसी वजह से उन्होंने लंबे टाइम तक कंपनी में जुड़े रहते हैं और उनको ई-शॉप प्रोवाइड किए जाते हैं। ई-शॉप का मतलब होता है दोस्तों एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इस प्रोसेस में टॉप लीडरशिप को कंपनी के स्टॉक्स शेयर दिए जाते हैं, यानी कंपनी में कुछ % के लिए वो भी ओनर होते हैं। टॉप लीडर्स को कंपनी में पार्टनर्स बनाया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़कर ना जाए और अपनी कंपनी समझकर मोटिवेट रहे और कंपनी को लंबे समय तक के चलाते रहें। यह समझे कि यह हमारी कंपनी है, इसीलिए उनको एक शेयर, उनको स्टॉक भी दिया जाता है, उनको पार्टनर बनाया जाता है, यानी एम्प्लॉयज टू एंटरप्रेन्योर उनको समझकर उनको रखा जाता है। दोस्तों फूड बिजनेस करते हुए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे बेस्ट टेस्ट होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल इंग्रेडिएंट्स यानी मसाले होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जल्दी से अडोप्ट कर लेना चाहिए। फूड बिजनेस में भी बेस्ट पैकेजिंग हो,
अच्छी ब्रांडिंग हो, अपना ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो या अपना ओन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गुड सर्विसेज हो और गुड प्राइसेस हो। ये कुछ 8 पॉइंट और फ्रेमवर्क है जो फूड बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं, जिनको हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और बिजनेस स्टार्टअप की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।